ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बाबा डेली हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इसके बाद और कोई टाइटल नहीं आएगा, इसके बाद कोई और टाइटल नहीं आएगा। इतने साल हो गए बाबा की मुरलियों को सुनते सुनते, लेकिन फिर कोई ना कोई नया ऐसा टाइटल जो सरप्राइज कर देता है, अरे ये भी था। और वहां तक सोच भी नहीं जाती है ना। तो आज भी बाबा ने कुछ ऐसे विशेष टाइटल हम लोगों को दिए हैं, चाहे वो शिव बाबा के हों, हमारे हों, या ब्रह्मा बाबा जी के हों। देखेंगे मुरली से, है ना। लेकिन सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन, बड़े प्यार से, बड़ी भावना से। हाँ, कुछ मत सोचो, तुम्हारे साथ खड़ा है ना। हाँ, तुम्हारे नेक्स्ट है, तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी ले रखी है। चलिए सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। सभी लोग अमृत वेला करके बैठे हैं। हम्म। सभी लोग अमृत वेला करके बैठे हैं। ओके। जिन्होंने भी अमृत वेला नहीं किया है वो क्लास में नहीं बैठेंगे। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति थी तो बात अलग है। और जो किसी की विशेष परिस्थिति थी तो वो भी रिपोर्ट करनी है ना। वो भी रिपोर्ट करनी है। हाँ, हमारा आज ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं उठ पाए, हम रात लेट से सोए थे इसलिए नहीं उठ पाए, या जो भी है। हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आया है ना। देखो इतने सारे भाई बहने बैठे हैं। मैं तो हमारे यहाँ पर भाई बहने आते हैं तो वो कहते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे संगठन में आके देखो। मैं उन्हें बहुत उज्जत से, अधिकार से बोलता हूँ कि एक आधी बार मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, पर संगठन में ऐसे हैं कि, है ना, मेरे से पहले खड़े रहते हैं। और यही ताकत है हमारी। ये जो छोटी छोटी धारणा है ना, ये ताकत है। ये ताकत बनेगी संगठन को। अब वो जो परिवार वाली बात है ना, बस वो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी जरूरत है, मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरे परिवार को मेरे पे मेरी जरूरत है। ठीक है ना। रिपोर्ट कैसे करें, मैसेज कीजिए क्यों हुआ, है ना। सेंटर पर किया था, हाँ कहीं भी किया हो, करना है बस, छोड़ना नहीं है ना। आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। एक लक्ष्य को सामने रखकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। एक बाबा जो श्रीमत दे रहा उसके अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। लक्ष्य बुद्धि में हो और बाबा के डायरेक्शन बुद्धि में हो। दो अर्थ हैं श्रीमत के। श्रीमत जो बाबा की शिक्षा है, श्रीमत अर्थात श्री बनने के लिए जो मत है, लक्ष्य तक जाने के लिए जो मत है। मेरे पास सुख कह रहा हूं, मेरे पास साधन बहुत है, मेरे पास स्थूल जो सपोर्ट है वो बहुत है। और मैंने उसे इकट्ठा करके सेवा करनी शुरू कर दी। ना दीदी जी से पूछा, ना निमित से पूछा, बस शुरू कर दिया। और फिर अपनी मत, बाबा ने कहा है कि घर घर में सेंटर खुलना चाहिए। भाई घर घर में सेंटर खुलना चाहिए श्रीमत अनुसार। गीता पाठशाला वाले भाई बहने भी ध्यान रखें, आप बिना निमित्त के अपने घर पर भंडारी नहीं रख सकते हैं। और खोलना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अनटिल और अनलेस निमित्त ना कहे कि भाई तुम चेक कर सकते हो। ठीक है। तो वो चीजें अपनी चेक करनी है श्रीमत अनुसार। बाकी किसी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, आंसर करेंगे। इसी तरीके से पवित्र रहना है श्रीमत अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार पवित्र नहीं रहना है। ठीक है। मधुबन में है तो एकदम मैं तपस्वी योगी, 8 घंटे योग और वो, और जैसे ही घर गए
मैं तपस्वी योगी पूरे संसार को पावन करने वाली आत्मा, क्या दो गुलाब जामुन पावन नहीं कर सकती दृष्टि दी। वाह बाबा वाह। श्रीमत अनुसार पवित्र नहीं रहना है, सुविधा अनुसार, श्रीमत अनुसार। मधुबन में आए एकदम वाइट ड्रेस, ये बैज और सब कुछ, है ना। बाबा भी देखते होगा ये फरिश्ता कहाँ से आया है। और घर में जाते ही वाइट ड्रेस उधर पड़ी है, बैज उधर पड़ा है, मेरी कबट उधर। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, टू शो एट द बैक। जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, कमर के पीछे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं खड़ा हूं, मैं इंचार्ज हूं, आप सेवाधारी हैं। और अब आप देख रहे हैं कि भाई इंचार्ज साहब खड़े हैं, अच्छे से सेवा, अच्छे से नीट एंड क्लीन। और जैसे ही मैं इधर उधर गया, फटाफट 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 फटाफट। ज्यादा सेवा करने से कोई पुण्य जमा नहीं होता है, कुछ भी जमा नहीं होता है। भावना, सच्चाई, सफाई और योग युक्त होकर, योग युक्त में सारी चीजें ही आ जाती है। योग है तो भावना भी है, सच्चाई और सफाई भी है। जितनी भावना से, कुछ हमारे पास आते हैं, माताएं भी आती हैं, भाई भी आते हैं, बहुत सेवा करते, भागते रहते भागते रहते। कल हमसे पूछा, कोई दो आत्माएं थी, वो बहुत ज्यादा इधर उधर उधर सेवा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि स- आराम से करो, प्यार से करो। तो लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जब सेवा, भाई जी फिर सेवा का अर्थ क्या है, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ ही तो है सेवा करना। मैंने कल रात के डिस्कशन में भी बताया और अभी फिर से आप लोगों को बताता हूं, ब्राह्मण अर्थात जो एक आम आत्मा नहीं कर सकती है, वो ब्राह्मण आत्मा कर सकती है, तो वो ब्राह्मण है। जैसे भोजन बनाना, झाड़ू पोछा करना, किसी को घुमाना, किसी को लाना, किसी को ले जाना, सब कोई भी कर सकता है। किसी को भी आप टिकट बना के देखो कोई। लेकिन इन्हीं सारी चीजों में योग युक्त होकर करना, धीरे धीरे प्यार से, भावनाओं से साथ करना, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण आत्मा कर सकती है, तपस्वी आत्मा कर सकती है। भोजन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भोजन तपस्या के आधार पर अमृत वेला कर कर भगवान के बच्चों के लिए सच्चाई सफाई से बनाना, वो सेवा है। खाना खिलाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है। अच्छा ही लगता है दूसरों की सेवा करना, उससे खुशी मिलती है। योग युक्त मैं शक्तियों को परोस रहा हूं, मैं स्वदर्शन चक्र परोस रहा हूं, मैं इनके भाग्य को परोस रहा हूं, मैं स्वर्ग की बादशाही अपने परिवार को दे रहा हूं। ठीक है, तो सेवा का बहुत महत्व है, लेकिन सेवा कैसी हो? तो श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। धारणा करके धारणा कराना। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। ठीक है, 7 बातें। पहला, मैं महावीर हूं। दूसरा, ठगता तो नहीं हूं। तीसरा, वैरागी हूं। चौथा, आप समान बनाता हूं। पांचवा, क्रोध तो नहीं है। छठा, दूसरों को कहता हूं वो खुद करता हूं। कहना फिर करना, 6। और इसमें सबसे, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी, खासतौर से माताओं के लिए जिनको घर में पवित्रता की स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य की। ठीक है, अपना 100% देके जितना हो सके अपने को पवित्र रखना। कई लोग सोचते हैं कि हम घर व्यवहार में रहते हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेपर करते हैं, शरीर को भले ही कोई टच कर दे, आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। आत्मा और मन को शक्तिशाली और पवित्र बनाना, और उसका रिजल्ट भी आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने अच्छी तरीके से अपने आप को समर्पित करके भगवान को सौंपा तो स्थूल पवित्रता आपके पास नहीं आएगी। आएगी, खुद सपोर्ट करेंगे, खुद सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने को खूब तपाना, खूब तपाना, युक्तियां रचना, युक्तियां रचना। और बड़ी पवित्रता जो स्थूल ब्रह्मचर्य है, अगर वो इकट्ठा नहीं हो रहा है तो छोटी है, सबसे मेन वही है, उसी पर ही आगे तपस्या चलेगी।
लेकिन उससे पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में भोजन की, देखने की, जो आत्मा आपके निमित्त विघ्न डालती है उसको उस दृष्टि से देखना, जो बाबा ने प्रैक्टिसेस बताई हैं। फिर इसमें एक है स्थूल ब्रह्मचर्य, एक है फिर कुछ लोग विघ्न डालते हैं पवित्र बनने में, यानी कि जैसे कोई सेंटर जाने में। पवित्रता और ब्रह्मचर्य एक ही है? नहीं। ब्रह्मचर्य स्थूल शरीर की पवित्रता। पवित्रता माने मन वचन कर्म, मतलब शरीर, मन की भी, वचन की भी, और शरीर की भी पवित्रता। फिर एक संपूर्ण पवित्रता, लेकिन उसमें फिर शक्तियां नहीं आती। फिर शक्तियां, गुण, निर्विकारिता और धारणाएं मर्यादाएं आ जाती हैं, तो उसे बोल देते हैं पावनता। ठीक है? स्वच्छता, शुद्धता, पवित्र, स्वच्छता, शुद्धता, पहले स्वच्छता, फिर शुद्धता, फिर पवित्रता, फिर संपूर्ण पवित्रता, फिर पावनता, फिर संपूर्ण पावनता। ठीक है? पावन तो सारी ही आत्माएं होंगी स्वर्ग में, जो पहली पहली राजधानी में आएंगी। संपूर्ण पावन आत्माएं कौन होंगी? संपूर्ण विश्व की बादशाही पाने वाली। अच्छा, और फिर सिर्फ चेक करना है, मैं महावीर हूं। मैं सबको तो ये बता रहा हूं कि भाई वो मुझे विघ्न डालते हैं, लेकिन अपने को ठगता तो नहीं हूं। क्या मेरा ही तो प्यार नहीं है कि अगर मैं ये कह दूंगा तो ये बुरा ना मान जाए, ये करे तो ये प्यार मान जाए? अगर ताकतवर राजा बनना है, एक विश्व सम्राट बनना है, तो कुछ लोगों को नाराज करना ही पड़ेगा। ठीक है? आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ना करनी ही पड़ेगी। किसको रखते हैं आदर्श अपने सामने? किसको रखते हैं कल की मुरली में? ब्रह्मा बाप समान, भ्रकुटी सिंहासन पर, राजा बच्चा। अब बाबा उनकी सबकी मान लेता, अपने चाचा, काका, ताऊ, मामा, वो जो सारे रिश्तेदार हैं, लक्की राज, लक्की राज, राजा लक्की राज। और कहाँ राजा लक्की राज से कहाँ पंचर बनाने वाला? कहाँ पंचर बनाने वाला? सो मेरी तरफ से उन चीजों में कितना अटेंशन रहता है? क्या मैं रियली में चाहता हूं, या मेरा ही अटैचमेंट है? गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है ना? अच्छा, ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये तो समझने की बातें हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से पावन देवता बन रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी देवता, पावन देवता है। और हम, जल्दी से बताओ, और हम कौन से देवताएं बन रहे हैं? और हम बन रहे हैं सर्वोच्च पावन, है ना? जो देवताएं हैं पहली राजधानी में, सारे ही क्या होंगे? क्या ये होंगे? संपूर्ण पावन होंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला। लेकिन सर्वोच्च कौन होंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। संपूर्ण निर्विकारी बनने बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। हाँ, काम को जीतो, काम अर्थात कामनाएं। पहले स्थूल ब्रह्मचर्य, लेकिन और प्रकार की कामनाएं, जैसे उस दिन बाबा ने कहा ना, विलायत का कुछ ये वो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। वो सर्वोच्च है, वो मुझे याद है, और मैं उससे सर्वोच्चता की ही सारी चीजें, वो जो वो मुझे देने आया है, वो सब कुछ मैं उससे लेने आया हूं। कोई छीन नहीं सकता, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, उसको कहा जाता है अद्वैत। डुअलनेस नहीं होती वहां। ठीक है? दो नहीं होती। पापा ने कहा कि भाई तुम 80% नंबर लाए हो, क्या चाहिए? मैं तुम्हें बाइक दिलाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो, मैं तुम्हें साइकिल देना, मुझे तो बाइक ही चाहिए। डुअल नेचर नहीं। जो बाप ने कहा जी महाराज, जी पिताजी, एक मत। और वो किसकी होगी? विश्व महाराजन की। तो अद्वैत मत होती है। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे को कहा जाता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझना भी ऐसे है। हम फिर से, कैसे समझना है? क्या समझ में आना चाहिए तुम्हारी? क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन के लिए? अब समझ ली, जो बाहर की कथाएं हैं वो है सब समझ लिया। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे काल चक्र में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे काल चक्र में तुम्हारे साथ क्या रहेगा? भारत को
भारत को श्रीमत पर, श्री बनने की मत, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की मत पर वॉइसलेस बना रहा हूं। मैं इस आत्मा को वॉइसलेस बना रहा हूं। फिर उधर स्थूल वाला, मैं संपूर्ण भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहा हूं मेरी वजह से। मैं बन रहा हूं तो वो सारे बन रहे। ऊंच ते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। वो मैं भारत, वो भारत। हे भारत, हे भारत, शिव भगवान आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हे भारत। ठीक है ना? अपनी ज्ञान की रोशनी को जगाने वाली आत्मा भारत का मतलब ज्ञान से भरपूर, भाय रथ। बाप जो बनाते हैं उसको, बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। सुना? लिखा करो, लिखा। बाप जो नोट करते हैं, बाप जो बताते हैं उसे नोट करो, यानी कि टॉपिक लिखो। टॉपिक पर फिर उसे चिंतन करो, फिर उसे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। कल जिनकी भी ऑडियो सुनी, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। ठीक है? और उसकी जो सीक्वेंस थी वो बहुत अच्छी थी। पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लिया गया, ये भी आप लोगों को बताना है। कभी भी किसी को समझाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले वो पॉइंट्स ट्रिगर करो जो उनको सबसे ज्यादा हिट करे। श्रीमत उन्होंने सुन रखा है, ज्ञान उन्होंने सुन रखा है, मम्मा फॉलो, बाबा फॉलो, सब उन्होंने सुन रखा है। क्या उन्होंने फॉलो, क्या उन्होंने, कि पालना देना सबसे बड़ी धारणा है परिवार के प्रति। स्वयं की पालना करना मेरी सबसे बड़ी धारणा है स्वयं के प्रति। मेरी पालना सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के थ्रू हो सकते हैं। ये उनको हिट करेगी, ये तो किसी ने नहीं बताया। फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि भाई हम कैसे चूज करें कौन सा सबसे बढ़िया है। जो आपको सबसे बढ़िया लग रहा है वही आप सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आपके लिए बढ़िया है। मेरे लिए कोई और हो सकता है मेरा फर्स्ट पॉइंट आपका लास्ट हो, क्योंकि आप उसे एक्सप्लेन ना कर पाते हो। और हो सकता है आपका फर्स्ट पॉइंट मेरा लास्ट हो, क्योंकि मुझे उससे समझाने में डर लगता है। तो जो सबसे पहले अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि पहले दर 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 ना, चेक करो मुझे सबसे पहले क्या हिट करना है, कैसे इनका अटेंशन ग्रैब करना है। क्योंकि जैसे ही अटेंशन आएगा उनको, अरे ये तो मेरे काम की चीज है, फिर वो आधा घंटा और बैठेंगे, फिर उनको बोर होने लगेगा, फिर एकदम से अटेंशन आएगा कुछ इंपॉर्टेंट। ऐसे होल्ड करके रखना होता है आत्मा को, जो जिसको सुना रहे हैं। हमारे यहाँ आत्माएं क्यों बोर होती हैं? नीचे शांति वन में आए, आइए ओम शांति, आप आत्मा है, ये ड्राइवर है, ये कार है ना, और हम इसको चलाने वाली हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, 2 घंटे लगे। फिर ऊपर आ गए, गलती से उधर फंस गए ओम शांति भवन में। आइए आप आत्मा है, ये ड्राइवर है, ये कार है, आप इसे चलाने वाले। हाँ हाँ भाई जी सुने, अरे रुकिए भाई साहब, मैं थोड़ा अलग से बताऊं। फिर इधर ज्ञान सरोवर आए म्यूजियम में, आइए आप आत्मा है, आप ड्राइवर है, कार, अरे भाई मैं कार चला के ही आ रहा हूँ। पहले 2 बार चला लिए उधर, फिर उधर पहुंच गए पीस को, पीस पार्क में। आइए आप आत्मा है, भाई मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं, मुझे नहीं चलानी कार, मैं बस से चला जाऊंगा। ठीक है? मेक इट इंटरेस्टिंग। और जो हर एक आत्मा को पसंद आता है, थ्रिलर। ठीक है ना? थ्रिलर। कैसे उसको थ्रिल करे, कैसे उसको हिट करे कि उसकी वो जो अंदर, जो वो जो मेन चट्टान है ना, वहां जाके। ठीक है? कितनी सारी गन्स होती हैं, कितनी सारी, है ना? सबसे बढ़िया कौन सी गन होती है ना वो? कल ही तो एक नई गन आई है, डीआरडीओ ने बनाई है। ठीक है ना? फाइटर जेट्स को गिरा सकती है, फाइटर जेट्स को। एक स्नाइपर्स के पास होती है, लॉन्ग रेंज की होती है। ठीक है?
AK-47 सबने सुना है। ठीक है, क्यों कहते थे AK-47 पता है? हाँ, अभी तक की सबसे डेडलीस्ट है AK-47। 1947 में बनी थी, और AK जो है, इनका बनाने वाला और ईयर 1947। उसके बाद तो काफी आई, पर ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लड शेड करने वाली गन है। हल्की है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझते बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य नहीं था, बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं, पहले अपने को देख रहे हैं, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। एंड इट्स नॉट अबाउट निर्विकारी, इट्स ऑल अबाउट मैं सेवा कर रहा हूं या काम कर रहा हूं, मैं ईश्वर को ठग तो नहीं रहा हूं। मैं मुरली सुन रहा हूं या टाइम पास कर रहा हूं, मैं ईश्वर को ठगता तो नहीं हूं। मैं योग कर रहा हूं या सो रहा हूं, मैं ईश्वर को ठगता तो नहीं हूं। अपने को तो नहीं ठगता हूं, ईश्वर को तो क्या ही ठगोगे। मैं ब्राह्मण हूं या सिर्फ पंडित, अपने को ठगता तो नहीं हूं। कैसे पता चले? इन सारी चीजों में ऐसा नहीं है कि आप मुरली सुनते हुए हर बारी आपको बिल्कुल ऐसे अटेंशन रहेगा, आत्मा तू आत्मा। योग करते हुए आप एकदम ज्वालामुखी स्थिति में रहेंगे, या सेवा करते हुए हमेशा ही बाबा की याद रहेगी। इन सारी चीजों में एक चीज जो कॉमन है, क्या मेरी इंटेंस भावनाएं हैं? बस ये चीज अगर हो गई, तो योग भी लगेगा, वो आत्मिक स्थिति भी बनेगी, वो कनेक्शन भी रहेगा, वो लाइट भी जगी रहेगी, ये आत्मा। मेरी भावनाएं मिस होती हैं तो ये सारी चीजें नीचे नीचे नीचे। ठीक है। सड़क पे कोई कहता ओए तेरे मास्टर का नाम क्या है, तो थोड़ा कम बुरा लगेगा। ओए तेरे बाप का नाम क्या है, बाप पे नहीं जाना। ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? मास्टर जी से कनेक्शन है, बाप से संबंध है। सिर्फ नाम ही तो पूछा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, ऐसे नहीं कि ईश्वर को मैं, हमको, ईश्वर हमको थोड़ा ही देखता है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। ऐसे नहीं है कि ईश्वर हमें देखता नहीं है। शिव भगवान, आज तुम्हारे एक एक संकल्प का चार्ट मेरे पास है। अव्यक्त वाणी, दूसरा पेज, पहला पैराग्राफ, डेट याद नहीं है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था, यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाएगा ना, अभी नरक है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों की बड़ी बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी अभी जो आते हो उनको समझा कर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तो आज सब सुख स्वतन में बाबा के पास जाएंगे। बाबा, मैं अपने 84 जन्मों का संपूर्ण चक्र समझ चुका हूं, मैं अपने 84 जन्मों की सारी सीढ़ियों को समझ चुका हूं। ठीक है। और बाबा दृष्टि देते हुए, और फिर मेरी उंगली पकड़ के कि चलो मैं तुम्हारे 84 जन्मों की सीढ़ी दिखाता हूँ, मैं तुम्हें सौगात देता हूँ। और बाबा, एक 84वें जन्म में हम 83rd पे गए, तो बाबा ने पहले स्टेप अप किया और पूरी सीढ़ी गोल्डन हो गई। अब एज अ चाइल्ड आप चढ़े, जैसे मम्मी पापा ऐसे पुल करके ऊपर चढ़ाते हैं ना, कई बार वो लुढ़क भी जाता है तो हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। फिर 82nd, 82 बाबा चढ़े, फिर से वो पूरी गोल्डन हो गई, फिर आप चढ़े। फिर 81, फिर बाबा चढ़े, फिर आप। ऐसे सिर्फ इतना ही देखो, सिर्फ इतना ही देखो। और फिर धीरे धीरे वो जो गोल्डन कलर है, वो आपके पैरों को टच करता हुआ, हाँ, फिर आपके काफ पैरों तक आया, घुटनों तक आया, फिर पूरी बॉडी धीरे 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 गोल्डन। सीढ़ी पर योग करना है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए सीढ़ी पर, पूरा ज्ञान हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। ये जन्म समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने 84 जन्म लिए हैं, जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है? जरूर भगवान ही कहेंगे।
जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है ना। आपका नाम घर में क्या होगा, है ना, छुटकी, चिंटू, पिंटू। लेकिन जब कॉलेज एडॉप्ट करता है तो पूरा नाम, फला चौधरी, फला शर्मा जी, फला वर्मा जी, है ना, तो पूरा। और फिर अगर कोई गोद लेता है बाहर की दुनिया में, वो फिर इसी तरीके से जब शादी होती है ना, तो आपका नाम होगा, वो नाम चेंज हो गया, उनका नाम लग जाएगा भाई साहब का। अब थोड़ा सा वो हो गया है, पूरा नाम लगाते हैं। ठीक है। चिमटी रानी शर्मा, पहले चिमटी रानी थी बस, अब चिमटी रानी शर्मा। अब देखो अगर ये नाम बढ़ता बढ़ता चला गया, और मेरी बेटी की बेटी और उसकी बेटी, अब 4 पीढ़ी बाद क्या होगा, चिमटी रानी शर्मा ठाकुर। ठीक है। फिर चिटकी रानी शर्मा ठाकुर वर्मा। ठीक है। तो इसलिए जो रीतियां बनी हुई हैं, उनको उसी तरीके से, भाई अगर वो आपने नहीं छोड़ा तो वो क्यों छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो बढ़ता चला जाएगा। तो 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता है, अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यास भी, जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, एकदम से कोई नहीं भूल जाता कि भाई मेरा सब कुछ। ठीक है। भैया ने लिखा है हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता है, 18 जनवरी 1970। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक के एक एक सेकंड का चित्र, एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है, 18 जनवरी 1970। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं। इसलिए हम उनको याद क्या क्यों करें, ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वैराग्य का मतलब है उनके साथ जो मोह है वो खत्म हो गया है, उनके साथ संबंध खत्म नहीं करना है, उनके साथ संबंध खत्म नहीं करना है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो जाती हैं ये चीजें, नहीं मुझे कोई याद नहीं आता, गलत है ये। बाबा ने ये सब नहीं सिखाया, लौकिक में भी अलौकिक में भी। लौकिक में भी अलौकिक, बाबा ने कहा है कि यहां नहीं अटैचमेंट होना चाहिए। उस दिन भी समझाया था ना आपको गिफ्ट्स का। मधुबन आते हैं, हमारे पास बहुत गिफ्ट्स हैं, मैं बाबा का देंगे तो मेरे ऊपर और बोझ चढ़ेगा, भाई ये भगवान का है, भगवान का है। भगवान के बच्चों का एक्सचेंज हो रहा है। अब जैसे हमारे लिए यहाँ पर कोई कुछ 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 लेके आता है, तो हम उन्हें सिंपल सी जो चीज भंडारे के निमित्त है उसको ले ले सकते हैं, वो हमारी है। ठीक है, हम उसे भोग में लगाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो कोई प्यार से देता है, सपोज टू भी किसी ने पेन दिया तो मेरा अकाउंट थोड़ा ही क्रिएट हुआ। कोई माता जी हैं वो मेरे लिए रिगार्ड रखती हैं, उन्होंने एक दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हर बार एक ही के लिए स्पेशल जा रहा है, वो गलत है। तो अपना इन चीजों का ध्यान रखना है। ब्राह्मण परिवार में चीजें एक्सचेंज करना श्रीमत अनुसार गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल एकदम, या तो वो बिल्कुल उधर हो जाएंगे या बिल्कुल इधर हो जाएंगे। इतने साल बाद मिले, सौगात भी नहीं ले गए। नहीं, इतना नहीं सोचना है। और कोई अगर ले आया है तो बिल्कुल, हमारे यहाँ एक भाई है, अगर उसको इतना सा भी कुछ करोगे ना, वो उतना सा उतना करेगा। गिव एंड टेक प्रोसेस, तो फिर परिवार नहीं समझा ना। परिवार एक भावना, जो दिया उसको एक्सेप्ट करना, फिर उस रिगार्ड से नहीं, उस भावना से नहीं रिटर्न करना, इसने भी मुझे दिया था ना तो मुझे भी देना पड़ेगा, नहीं। मधुबन के लिए कभी सोचा है? फिर तो परिवार समझा ही नहीं ना, फिर तो बिजनेस हो गया, फिर तो बिजनेस हो गया ना। नहीं, तुमको भी याद रहेगी, परंतु उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह कब्र दाखिल होने के लिए हमको उनको याद क्यों कर, ज्ञान के लिए सब कुछ समझना अच्छी रीति। ज्ञान से सब कुछ समझना अच्छी रीति। ठीक है। एक भाई हमें बहुत पहले आके बोलते थे, मैं मधुबन के साथ अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहता।
किसके साथ करोगे? पूरे काल चक्र में एक ही जगह है जहां सारे अकाउंट क्रिएट होने चाहिए। तन का, मन का, धन का, जितना हो सके लगाओ मधुबन से। जितना हो सके मधुबन से लो। लो। जितनी सौगातें हो सके लो, बार बार आओ, जितना हो सके ब्रह्मा भोजन लो। जितना हो सके यहाँ का टाइम लो। लेकिन तपस्वी बन के। तपस्वी बन के। अधिकार है ये आप। हमारे घर में कोई किसी से कुछ लेता नहीं है। क्या है ये? क्या लिए बैठे हो? इसीलिए तो ये फैमिली बनाई है सारी। तुम किसी को अधिकार से कुछ कह सको और वो तुम्हें अधिकार से कुछ कह सके। शुद्ध भावनाओं के साथ। ठीक है। इसलिए हम उनको याद ना करें। ज्ञान से सब कुछ समझना होता है, अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है, आपको कैसे वैराग्य आया? वैराग्य है, हमको सुनाओ। तो हम भी ऐसा करें? तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। तो उनसे पूछेंगे, उनको सुनाने का तरीका क्या है? कि भाई उनको समझाओ तुम्हें वैराग्य कैसा है, वो धीरे धीरे सब बताएंगे, भाई तुम्हारे अंदर तो सब कुछ है। बस तुम्हें भगवान को याद करना है। तो टेम्प्ट करोगे कि अच्छा भगवान को पाने का इतना आसान रास्ता है ना? उनसे पूछो भाई वैराग्य क्यों आया आपको, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। ठीक है ना? एक भाई गया, तो 8-10 पंडित जी बैठे थे। तो कहता है महाराज बहुत दुखी हूं। तो कहते हैं अरे बच्चा हम है ना, बताओ। लेकिन नहीं महाराज, लगता है अब जीवन का अंत करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बच्चा, हम इतने सारे बैठे हैं, हम बहुत पहुंचे हुए साधु सन्यासी हैं। तुम जो कहोगे हम पूरा करेंगे, बताओ ना। तो कहता है कि महाराज मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो वो सारे कहते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, एक चटाई इसके लिए भी बिछाओ, क्योंकि बच्चा तू भी सन्यास ले ले। हमारे पास सब चीजों का इलाज है, इसका इलाज नहीं है बस। तो वैराग्य क्यों आया तो उससे पूछा। तो छोटे फन से लेकर बता सकते हैं, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। सभी अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते हैं। ठीक है, सब शांति धाम से आएंगे। ठीक है। और शांति धाम से सबके संबंध अलग से जुटेंगे नहीं। यहां से शुरू होगा, वहां अकाउंट पूरा होके जाएगा। लेकिन वो अकाउंट पूरा करने का जगह कहाँ है? यहाँ। तुम जब डिग्री पास करके जाओगे तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन डिग्री कब मिलेगी? जब यहां पढ़ोगे। तो दिस इज द टाइम। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। वो बाप है तुम्हारे पास। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ा कर राज्य भाग्य दिया था। कल्प कल्प ऐसा करता रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता रहता है, याद तो रहता है ना? याद तो रहता है ना? नहीं, ये अकाउंट्स होते हैं, इसमें वाइफ की और हस्बैंड की बात नहीं है। ठीक है। सारी वाइफ्स ऐसी नहीं होती, हाँ बिल्कुल। सारी युगल भी, जो युगल होते हैं आप कभी भी देखो, ये एक अकाउंट है। जब आप मधुबन आते हो तो आपके रूम में एक महारथी मिलेगा जो आपको चेक करता रहेगा वो योग कर गए। इसी तरीके से आपके परिवार में एक कोई ना कोई होगा, छोटी बुआ बड़ी बुआ, छोटी मौसी बड़ी मौसी। ठीक है। वो आपको चेक करते। इसी तरीके से आप अपने ब्राह्मण परिवार में देखो जो भी चल रहा है। अगर माता जी चल रही हैं तो भाई जी थोड़े बॉसी हैं। भाई जी चल रहे हैं तो माता जी थोड़ी बॉसी हैं। ठीक है, ये सब आपका ही किया धरा है। धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। तो ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना? इनका तो सब याद है। बाबा को तो सब याद है। बतलाते हैं गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह भी तुम जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना आपकी।
मेरी क्यों होती भाई, थैंक यू मम्मी। मेरी क्यों होती भाई, पुरुषार्थ किया है मैंने। मम्मी बचपन से ही ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार। ठीक है, और थोड़ा सा योग करो, अगली बार मिलेगा आपको ये भी। यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ, कहाँ वैकुंठ, कहाँ वह नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यह स्वर्ग है। बाप कहते हैं यह सब तो मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। विचार करो, विचार करो, कैसे बने होंगे, सिंगल स्टोरीज, भव्य। लाइट नहीं है, लाइट ही नहीं है उनमें। क्या है, सिर्फ हीरे जवाहरातों का रिफ्लेक्शन। रात के लिए अलग हीरे जवाहरात है, दिन के लिए अलग। भाई रात में जो चमकेंगे, चांदनी कम लाइट आती है, तो उस तरह की लाइट को वो बड़ा करेंगी। दिन में लाइट ज्यादा आती है सूरज की, ठीक है, तो एकदम से अगर वो चमक के रिफ्लेक्ट करेंगे तो आंखों में लगेंगे ना, श्री लक्ष्मी के। क्या लगा रखा है, दीदी कोहिनूर है, ओ हटाओ इसे। तो वहां पर भी उस तरीके की वो टेक्नोलॉजी कहें या क्या कहें, है ना। तो सोचो कैसे होंगे, कैसे आप अपने राज्य दरबार में बैठेंगे। एक है कि वहाँ झरने हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जब नॉर्मली जो लोग क्रिएट करते हैं। मैं वहां जा रहा हूँ, पुष्पक विमान में घूम रहा हूँ, सारे ही घूमेंगे। मैं राज्य भाग्य कैसे चलाऊंगा, मेरी टोन कैसी होगी, मेरी बातें कैसी होंगी, मैं कैसे कन्वर्सेशन करूंगा। सर्वोच्च विश्व महाराजन की सभा है 108 की, तो मैं बात कैसे करूंगा, मैं उनको ट्रीट कैसे करूंगा। वहां तो सब खानियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। हाँ, कभी कभी मुरझाइश आती है ना, कभी योग नहीं लगता, कभी भोग नहीं लगता। हाँ, तो फिर क्या होता है कि क्या कर रहा हूं मैं, जिंदगी कहाँ जा रही है। तो कई कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो तुम्हें बिल्कुल खुशी में ला देंगे। हाँ, एक रिकॉर्ड बताओ अपना फेवरेट। एक रिकॉर्ड अपना फेवरेट, आपका फेवरेट रिकॉर्ड कौन सा है, जिसे सुनते ही अगर आप जिंदे भी होंगे ना तो भाई रुको थोड़ा सा 5 मिनट सुनने दो। और आप लेटे लेटे ऐसे ऐसे कर रहे हो। हाँ, गीत, हाँ आपका फेवरेट गीत कौन सा है। सोचना थोड़ा ही पड़ता है। किसने अपना बना के हमको, वो मेरा बाबा है। ठीक है, ऐसे ऐसे गीत है। वो मेरा बाबा है, बाबा कहता है वो मेरी बच्ची है। हाँ, आपका प्यार बाबा बुला रहे हैं। बाबा अगर गलती से कहते बच्ची आ ही जाओ अब, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। किन शब्दों में आपका, हाँ। चलो, बढ़िया। एक एक गीत होना चाहिए। जब बाबा का तेरा बनने में सुख मिलता ही लगे, मेरे संग संग चलते बाबा, भगवान हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंदा सका, तुम ही हो। ओके, गुड। ठीक है। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझा है, कई ऐसे रिकॉर्ड है फौरन खुशी में ला देंगे। मेरा, जिस दिन से मिले हम तुम, सुना है गीत। जिस दिन से मिले हम तुम। सुनना मजा आएगा। थोड़ा जॉली सा है ये गाना, उसका संगीत भी बहुत अच्छा है। नैया गीत लाके टन, नैया लात लागे टन। जॉली सा गाना है बहुत। सो खुशी है, सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। एक दो तो किसी का फेवरेट नहीं होता, बाकी जो पहले ही टच होती हैं, है ना। तो बाबा की लोग जो ये है वो ये, बाबा के जो गीत हैं जो बाबा के, तो उसमें उपकार तुम्हारा बाबा, और फिर लौकिक में एक आपको सुनाए। समझते हैं हम बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन नहीं सकता। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं, आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस है। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस है। कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस है। समझते हैं कितना नशा रहना चाहिए। ये मुझे कंसिडर नहीं करते, मैं बेहद के बाप का बच्चा हूं। आज मुझे लोग सेवाओं में नहीं बुलाते, मैं बेहद के बाप का बच्चा हूँ। आज मुझे कोई जानता नहीं है, मैं बेहद विश्व, कौन सा,
मैं बेहद के बाप का वारिस हूँ। आज मुझे धन की आवश्यकता है, अब मैं बेहद के बाप का वारिस हूँ। यहां से सब कुछ जनरेट होता है। आप इस चीज को बार बार समझो। मैंने तीन चीजें, दो तीन चीजें आपको बताई है। एक, वो बार बार लिख के रिवाइज करने वाला। दूसरा, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। यहां से सब कुछ। आपने ये सोचा ना कि यहां इतना ये सब होगा, तो ये होगा। इतनी ताकतवर चीज है संकल्प, लेकिन वो निश्चय चाहिए उसमें। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिनका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बगैर तो वारिस नहीं बन सकते। याद करे तो पवित्र बने, तभी वारिस। अगर याद होगी तो पवित्रता होगी, तो वारिस बनेंगे। याद होगी तो पवित्रता होगी, पवित्रता होगी तो सुख होगा, शांति होगी, देने में भी, स्वयं में भी। याद भी कर रहे हैं, घंटों बैठ भी रहे हैं, लेकिन सुख नहीं दे पा रहे दूसरों को, तो चेक करना। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व का मालिक डबल सिरताज बनते हैं। डबल सिरताज, संपूर्ण विश्व की बादशाही का ताज और संपूर्ण पावनता का ताज। ठीक है। और संपूर्ण विश्व की बादशाही का ताज किससे मिलता है? याद से मिलता है। पवित्रता का ताज, है ना। और विश्व की बादशाही का ताज कैसे मिलता है? ज्ञान धन से। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे मनुष्यों का, भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। अविनाशी। और अविनाशी का मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको ज्ञान सुना दिया और अविनाशी हो गया। मैंने आपको जो ज्ञान सुनाया, क्या उससे आपकी आत्मा में कोई परिवर्तन आया जो आपके अगले 84 जन्मों का भाग्य बना दे? क्या मेरा योग इस परिवार के काम आया? क्या मेरा धन इस परिवार के काम आया, इनको सुख देने के काम आया? आधा आया, आधा नहीं आया। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। कर्मों अनुसार फल मिलता है, सेवाओं अनुसार नहीं मिलता, योग अनुसार नहीं मिलता, ज्ञान अनुसार, धारणा अनुसार नहीं मिलता। भावना अनुसार कितना योग किया, भावना अनुसार कितना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की, उस अनुसार कर्म। इधर, इधर क्या भावना है, किस इंटेंशन से आप कर रहे हो? कोई बड़े राजा का बच्चा होता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे, तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई होती नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। जब वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं भिखारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक का ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे ये अगले जन्मों के कर्म का फल है। हमारे पास एक माता जी आई थी, वो कहती है मैं पास्ट में जाके अपने पिछले 8-10 साल बदलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा उसमें पास्ट में जाने की क्या जरूरत है, अब बदल सकते हो। ठीक है भाई, पास्ट में जाएंगे तो सारा इन्वॉल्वमेंट, सारे बात, सारी चीज सेम ही तो होंगी, तो फिर से आप वही गलतियां करोगे। अब तो आपके पास ज्ञान भी है, अब आपको बदलना भी है, आपके पास समझ भी है, तो अभी से ही बदल सकते हो। इतना ताकतवर योग करो। पास्ट इज पास्ट, शिव भगवान हूं आजकल की मुरली में। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसको रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। कुछ भी ऐसा है जो आगे बढ़ना है और उसके लिए समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। ठीक है। अगर अ, मुरली ध्यान से सुनेंगे ना, मुरली ध्यान से सुनेंगे तो बाबा 100%, 100%, 100% आंसर मिलेगा। 100% आंसर मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो पूछने ही है। ठीक है। लेकिन एक एक पैकेट लेके उसकी फोटो मत भेजा करो, ये खा सकते हैं, आप नियमित हैं, ये पी सकते हैं, आप नियमित है।
ठीक है। जो जरूरी है वो बाबा ने कहा है ना भाई, जो नेचुरल है वो खा सकते हैं, जो अननेचुरल है या मशीन का है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो जितना हो सके। हाँ, उसकी फोटो खींच के, मेड बाय नेचुरल ऑयल्स, इसको खा सकते हैं। अब उनको लगता है कि भाई हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, इतना भी क्या, एक एक करके बहुत हो जाता है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते होंगे, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होंगे पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर रखेंगे। यहाँ पे भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। ठीक है। तो ये बाबा के समय में ईशु दादी जी, दादी जी के समय में राजू भाई जी, है ना। ठीक है। पढ़ते थे और सार में। दादी जी जब बाबा गए तो सेंटर बढ़े, सेंटर बढ़े तो मधुबन बढ़ा, मधुबन बढ़ा तो मधुबन निवासी बढ़े। तो अब सारे चिट्ठी लिखते थे। हाँ दादी हमें चिट्ठी लिखनी है, महीने में एक चिट्ठी लिख सकते थे या 6 महीने में एक चिट्ठी लिख। दादी ने कहा कि हमारा सब कुछ क्या है, बाबा है, तो हमारा कुछ भी पर्सनल नहीं है, नहीं है, तो सारे एक ही चिट्ठी में लिख दो जो कुछ लिखना है। एक ही पोस्ट जाती थी, अब वो सेंटर पे बढ़ जाती थी भाई, जिस जिसका वो है। एक चिट्ठी नहीं, एक पोस्ट, रोज रोज पोस्ट नहीं भेजेंगे, 5 पैसे की या जितने की भी आती होगी, एक ही, उसमें ही सारी भेज देंगे। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पॉन्ड देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को तो अलग बैठ के पत्र लिखे तो यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियां। ओहो, हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखती है, नयनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वाले वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेगी। ठीक है ना, चुम्बन करेगी। भाई बाहर विदेश में रहता है कोई पति, उसको बहुत मानती है, कंसिडर करती है, तो क्या करेगी, कि उसकी चिट्ठी आई है तो क्या करेगी, पढ़ो 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 पढ़ो, है ना। अब बाप की चिट्ठी नहीं आती है तो अब किसको चुम्बन करेंगे। हाँ, बाबा की चिट्ठी तो आती नहीं। ये क्या है, ये क्या है, बाबाज लव लेटर। ठीक है, बाबाज लव लेटर। आज बाबा की तरफ से अपने आप को लेटर लिखना है। ठीक है, बाबा की तरफ से अपने आप को, अपने पुरुषार्थ को देखते हुए लेटर लिखना है। ठीक है, वो वरदान जिनको आप डिजर्व करते हैं, वो सेवाएं जो आप दिल से करते हैं, वो योग जो दिल से आप करते हैं, किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, उन सब के लिए बाबा तो जानता है आपके एक एक संकल्प को। अपने आप लिखना है, बाबा आपकी तरफ से अब मुझे अपने आप को एक पत्र लिखना है। कौन कौन से शब्द लिखूं, सपोज टू बी, आपके जो बाबा है वो अनपढ़ हैं, उनको लिखना नहीं आता है। हाँ बोलो, बाबा आपको कह रहा है कि मेरी बच्ची को लेटर लिखना है, मुझे लिखना नहीं आता, हाँ हाँ ठीक है बोलो। तो पहले 5 मिनट योग में बैठना, फिर लिखना शुरू करना। ठीक है, कौन कौन से वरदान बाबा दे सकते हैं। ठीक है दीदी, तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करेंगे, आंखों पर रखेंगे, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलिया कोई कम है क्या, आंखों पे रख के देखो, रखा जाता है। आंखों पे रखना अर्थात टू ओबे। ठीक है, बाबा ने जो कहा है वो करना है। तो आज का जो लेटर बाबा की तरफ से आप अपने आप को अपने हाथों से लिखोगे, मुश्किल से 8-10 लाइनों का, उसमें एक वरदान जो आपको अब उस पर दृढ़ रहना है, एक शिक्षा जिस पर दृढ़ रहना है, एक डायरेक्शन जो आज से करना ही है। कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है, भारत वाइसलेस था विशेष है, अभी जो वाइसलेस बनेंगे वही पुरुषार्थ करेंगे, कल पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम, गीता को ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर है, उससे हम राजयोग सीख रहे हैं। बेहद का बाप, उसके पास बेहद का क्या है, वो मेरा बाप है,
लेकिन उससे हम, वो हमारा टीचर है, तो अब इस टीचर फॉर्म में उसको याद करना है। और फिर उससे हम राजयोग सीख रहे हैं, राजाई के लिए योग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र कैसे रिपीट होता है। अभी तुम बच्चों से, अभी तुम अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कोई सेंटर जाने को मना कर रहा है, कोई योग लगाने को मना कर रहा है, कोई सेवाएं सेवाएं करा रहा है, या फिर वो जो स्थूल ब्रह्मचर्य है उसके लिए भी परवाह नहीं करनी है। अपना समर्पण पूरा करके आगे बढ़ना है। कई बार अपने ही संकल्प नुकसान करते हैं, अपने ही संकल्प रुकावट डालते हैं। ठीक है, मेरा मन नहीं है, पर अचानक से योग में बैठे बैठे कोई संकल्प आ गया, विकार का आ गया, अटैचमेंट का आ गया, लोभ का आ गया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। स्थूल से सूक्ष्म तक तो पहुंचा, एक स्टेप ऊपर हुआ। सूक्ष्म में क्यों आया? क्योंकि स्थूल से अब कोई अटैचमेंट नहीं है। रोटी टुकड़ तो मिल ही सकता है, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर जाता था तो अपने कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। तो अब यह ज्ञान है, इसमें भी मुख्य बात याद की है। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। फिर क्या होगा? बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा का बच्चा अपने आप को पीट रहा है, बाबा को अच्छा लगेगा? हाँ, रेड एंड व्हाइट हो जाएगा, इधर व्हाइट इधर रेड। शाम को बाबा अरे बाबा ये क्या हुआ, अरे बच्चे, अरे बाबा आपने ही तो कहा था, आप पूछ रहे हो क्या हुआ। नहीं। अगर बाबा की याद ना रहे तो अपने आप को थप्पड़ लगाना है, 1 मिनट उसी समय योग में बैठने का। जिस समय भी याद आए कि अरे मैं पिछले 15 मिनट से याद में नहीं बैठा, तुरंत थप्पड़ लगाना है, 1 मिनट अच्छी तरीके से निराकारी अवस्था की। थप्पड़, थप्पड़ माना अटेंशन। समझ में नहीं आता? आ गया समझ में? ठीक है ना? देखा है ना चिंटू को? 2 + 2 4, 2 + 2 4। अच्छा लिखो, 2 + 2 5। थर्ड। हाँ मम्मी, 2 + 2 4। एकदम से रीसेट हो जाती है ना पूरी सॉफ्टवेयर। तो तुरंत ऐसे जैसे ही याद आया कि 15 मिनट है, तो तुरंत अपने को 1 मिनट अच्छी तरीके से याद का थप्पड़। 1 मिनट अच्छे से बाबा से दृष्टि लेना। 1 मिनट अच्छे से मुरली पढ़ना, 1 मिनट अच्छे से मुरली पढ़ना। सारी मुरली नहीं, कोई भी एक लाइन। ठीक है, पूरा एकदम ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। बाबा कहते हैं ये सब मिट्टी है, पत्थर है, तुम्हारी वैल्यू है और किसी की वैल्यू नहीं है। ठीक है। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ लगाना है, तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मीनिंगफुल थप्पड़ लगाना है। माया के ऊपर जीत क्यों पाती हो? माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती हो? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने को, अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूं? अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूं? औरों को महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, प्रजा बनाने का पुरुषार्थ नहीं करना। महावीर, संपूर्ण विश्व की बादशाही पाने वाले। ठीक है, राजाओं की लिस्ट बताओ। हे विश्व महाराजन विश्व मोहन, और बाबा के सामने लिस्ट दे दी 16,108 की। अरे भाई 108 चाहिए, ये 108 की ही है, लेकिन 16,108 है। सबके 100 में से 100 है। अरे बाबा, हम तो 108 का प्रॉमिस किए थे। वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है। विश्व महाराजा मेरा, मेरे परिवार का हर एक सदस्य विश्व महाराजा होगा। मैं प्रजा नहीं बनाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। बाबा कहेगा ये मेरा काम है, मुझे क्या पता? मेरा नहीं। तुम्हें राजाओं को तैयार करना है, प्रजा की प्रजा तो तुम्हारी प्रजा भी बनाएगी। शिव भगवान आज। किससे? मुझसे।
अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए, दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए और हम नीचे रह जाएं। यह भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी। ठीक है। बाप को याद करते तुम इस विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाएंगे। बाकी ये सब मिसाल बाप बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मण ही हो ना। बी के, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। बी के, ये सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। कौन? बी के। ठीक है। बाबा ने पिछले, अभी भी हम कर रहे थे ना लास्ट बाबा मिलन की मुरली में, वारिस तैयार करने हैं। पढ़ रहे हैं ना मुरली? हो जाएगी रिवाइज पूरी, है ना? कर रहे हैं रिवाइज या भूल गए सब? वारिस तैयार करने हैं, वारिस तैयार करने हैं, है ना? तो इसलिए तुम कौन हो? बीके, शर्मा जी, वर्मा जी, पटेल साहब, हाँ, और क्या है, यादव जी। ठीक है। ये नहीं, सोनी जी, त्यागी जी, ये सब नहीं, हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो भ्रमरी का भी मिसाल है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा, वहां थोड़ा ही होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। बाबा का प्लान है मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान। कौन? मैं राजा बच्चा, मैं विश्व राज्य अधिकारी बच्चा, मैं स्वराज्य अधिकारी बच्चा। याद है ना? याद है ना? रूलिंग पावर वाला बच्चा, भ्रकुटी दिल तक नशीन बच्चा, स्वराज्य अधिकारी बच्चा। कौन सा रूप देखते हो? यही देखते हो ना? यही देखते हो ना? अधीन तो नहीं? नहीं 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 नहीं, तुम अधीन नहीं हो, तुम तो अधिकारी बनने वाले हो। तुम तो आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनकर अधीन को भी अधिकारी बनाने वाले आत्मा हो। तुम कैसे हो सकते हो? तभी तो होली मना रहे हो। शिव भगवान हूं आजकल की मुरली हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा है, दृढ़ निश्चय वाले को मदद मिलेगी। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो तो नहीं बोलो। कल की मुरली याद है? याद है? तो ऐसे करके क्यों सुन रहे हो जैसे पता नहीं कहां से आ रहा हो? इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ा ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मण हुई ना। ब्रह्मा है ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना। इस समय बड़ा भारी कुटुंब है, परिवार है, संस्था नहीं है। संस्था नहीं है। संस्था की तरह बिहेव मत करो। ओम शांति, ओम शांति। नहीं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। वो भावनाएं, ठीक है, जैसे मैं अपने घर वालों से संबंध रखता हूं ऐसे। मधुबन के लिए ऐसे सोचना, यज्ञ के लिए ऐसे सोचना, यज्ञ वत्सों के लिए ऐसे सोचना। वो आत्मा जो बार बार आपकी सेवाओं योग में विघ्न डालती है, उसके लिए ऐसे सोचना। छोटा भाई है, इसको बाद में देखूंगा। ठीक है। अभी तो मम्मी पापा बैठे हैं ना, मम्मी पापा को बाहर जाने दो। जो तुम फिर जो फिर तुम देवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना तुम हो ना। शिव की शक्ति सेना तुम हो ना। वह सब जो झूठे बहुत होने के कारण मूंज पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। पाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिवान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। ठीक है, सबसे जास्ती। अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगी नहीं। जिस पे कट चढ़ी हुई है उसके लक्षण क्या होंगे? ठीक है। या एक टॉपिक ये भी था, मैंने उसको निकाला था, ये मैंने शायद मिस कर दिया। अपना राज्य भाग्य पाने के लिए रेस करनी है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। तो यही एक लाइन मिस हुई थी। तो कौन कौन सी अपना राज्य भाग्य पाने के लिए किस किस चीज की रेस करनी है ना? और चुंबक पर कट चढ़ी हुई होगी तो क्या होगा? खींचेगी नहीं। जिस पे कट चढ़ी होगी उसके लक्षण क्या होंगे? जिस पे कट चढ़ी होगी सेंटर के आसपास वॉकिंग करता रहेगा, सेंटर पे नहीं जाएगा। मुरली अच्छी लगेगी पर मुरली क्लास तक नहीं पहुंच पाएगा। योग करने का मन करेगा, योग कर नहीं पाएगा। बहानेबाजी,
आलस्य, अलबेलापन कट के संस्कार हैं। रीजंस, अपने आप को अलौकिक रीति से बिजी रखेगा। मैं बहुत बिजी थी, सेवा थी ना, भोग बना रही थी, इसलिए मैंने मुरली नहीं सुनी। गलत है। कभी कभी इज ओके। हर बार आप वो बहाना बनाते हो, स्पेशली नुमा शाम 6:30 से 7:30 ही आपको, चलो 6:30 हो गए, नहीं तो बैठना पड़ेगा, मैं बाहर से ग्रोसरी ले आती हूँ। नो। अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन आप अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान का प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। समझे? कल प्रश्न आया था ना, अव्यक्त मिलन कैसे करें, सुनो। ठीक है, हम डायरेक्ट ऑफिस में डाल देते चिट्ठी, उधर से आता है रिप्लाई। अव्यक्त मिलन कैसे करना है? स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। और सम्मान देना अर्थात क्या? ठीक है, तो सम्मान देना अर्थात आत्माओं को ऊपर उठाना, उनकी इज्जत दिल से करना, लंगड़ा मान नहीं देना। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क पहला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है 3 बार जरूर सुनना है, और एक मुख्य लाइन जो मेरे लिए बाबा ने बोली है। फिर टॉपिक है अपना राज्य भाग्य पाने के लिए किन किन चीजों की रेस करनी है। ओके। और फिर सीढ़ी पर योग करना है। आज सूक्ष्म वतन में सारा योग सूक्ष्म वतन में करना है, सीढ़ी पर योग करना है। बाबा मैं आपके पास आया हूँ, मैं अपने 84 जन्मों को जान चुका हूँ, क्या आप मुझे आप मेरे 84 जन्मों को दिखा सकते हैं? तो हाँ हाँ बच्चे चलो। और वहाँ सूक्ष्म वेतन में एक बहुत अच्छी सीढ़ी बनी हुई है। और फिर बाबा पहले, फिर मैं, फिर बाबा मेरी उंगली पकड़ के, फिर मैं। और जहाँ जैसे ही बाबा उस सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो उस समय की सर्वोच्च सतो प्रधान अवस्था मेरी, उस वातावरण के उस सिनेरियो के हिसाब से वो पहले आपको बताया था। ठीक है। आज बाबा की तरफ से अपना अपने को आपको एक पत्र लिखना है, और पहले 5 मिनट अच्छी तरीके से योग में बैठना है, और फिर मुश्किल से 10-15 लाइन होगा। जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आप सेवा करते हैं, उसके लिए विशेष कोई वरदान और विशेष कोई समझानी बाबा की तरफ से, बाबा से ही पूछ के लिखना है। ट्राई करके देखते हैं। ठीक है ना? और फिर आज की मुरली में जो बाबा के, ब्रह्मा बाबा के नए टाइटल्स आए हैं, या सारे टाइटल्स निकाल लेना, वैसे एक ही टाइटल आया है नया, वो देख लेना कौन सा है। ओके। और सूक्ष्म वतन में योग करना है, निराकारी और निर्विकारी। ओके। ओम शांति। कल भी बाबा ने बोला